कक्षा 10 के सभी विद्यार्थियों का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज मैं उपस्थित हूँ आपकी संस्कृत पाठ्य पुस्तक कथा नाटक कौमुदी का पाठ 6 का ज्ञानपूत तरम सदा पाठ का सर्व शर्मा का चरित्र चित्रण लेकर। तो इसका पहले परिचय। सर्व वर्मा राजा सातवाहन का विश्वास पात्र मंत्री है और वह राजा का हित चिंतक, अतीव बुद्धिमान तथा विविध विद्याओं का ज्ञाता है। ज्ञाता अर्थात जानकार है। अब इसके चरित्र की विशेषताएं। तो पहली विशेषता है इसकी राजा का हित चिंतक। हित चिंतक का अर्थ होता है हित की चिंता करने वाला। सर्ववर्मा अपने राजा का हित चिंतक है। वह राजा की अस्वस्थता का समाचार सुनकर प्रधान मात्य गुणाढ़ के साथ राजा के पास पहुंचता है। राजा की आदि व्याधि अर्थात शारीरिक व्यथा और शारीरिक रोग और मानसिक रोग की पूरी जानकारी प्राप्त कर राजा को रोग मुक्त करना चाहता है। इस कारण वह कमल से सरस्वती निकलकर राजा के मुख में प्रवेश करने का स्वप्न सुनाकर राजा को पूर्ण विद्वान बनने के लिए पूर्ण आश्वस्त कर देता है और इस आश्वासन से राजा की चिंता दूर हो जाती है। तो इस प्रकार सर्ववर्मा ने अपने राजा का हित किया। अगला पॉइंट है आपका दृढ़ प्रतिज्ञ। सर्ववर्मा एक दृढ़ प्रतिज्ञा करने वाला है। वह राजा को 6 महीने में पूर्ण विद्वान बनाने की कठोर प्रतिज्ञा करता है और उस प्रतिज्ञा को दृढ़ता से पूरा करने के लिए वह कार्तिकेय को प्रसन्न करता है। फलस्वरूप वह राजा को 6 महीने में पूर्ण विद्वान बनाकर अपनी प्रतिज्ञा को पूरा कर दृढ़ प्रतिज्ञ होने का परिचय देता है। अगला है आपका 3 साहसी। राजा को 6 महीने में पूर्ण विद्वान बनाकर सर्ववर्मा ने अपने साहस का परिचय दिया है। अपने द्वारा इतनी कठिन प्रतिज्ञा को पूर्ण करने के लिए उसने जिस साहस का परिचय दिया वह साधारण मनुष्य के लिए संभव नहीं है और इस कार्य को पूरा करने के लिए भगवान कार्तिकेय की कठोर तपस्या भी की थी। अगला पॉइंट आपका है 4 में विद्वान। सर्ववर्मा महान विद्वान था क्योंकि उसने अपने राजा की मनोव्यथा तथा उसकी बौद्धिक क्षमता का तत्काल पता लगा लिया और वह समझ गया था राजा जिस मानसिक स्थिति से गुजर रहे हैं वहाँ उनकी बौद्धिक ऊर्जा शीघ्र ही फलदायी होगी। क्योंकि वह विद्वान था और वह समझ गया था कि राजा विद्या प्राप्त करने के लिए अत्यधिक व्याकुल है और ऐसी अवस्था में जब उस स्वयं से कोई कुछ सीखना चाहता है तो शीघ्र सीख जाता है। क्योंकि राजा को बहुत मानसिक आघात लगा था, इसलिए उनकी जो पूरी ऊर्जा थी वो विद्या प्राप्त करने के लिए उत्सुक थी और उसका पता सर्ववर्मा ने लगा लिया था कि राजा जिस मानसिक स्थिति से गुजर रहे हैं वहाँ उनकी बौद्धिक ऊर्जा शीघ्र ही फलदायी होगी। क्योंकि राजा पूर्ण रूप से विद्वान बनने को तैयार था, ऐसी स्थिति में ये कार्य अवश्य ही पूरा हो जाएगा। उसे सब विद्याओं का ज्ञान भी था, ऐसा इस नाटक के कथानक में है। क्योंकि मंत्री सर्ववर्मा जो है उसको सब विद्याओं का ज्ञान था, तभी तो उसने राजा को सभी विद्याओं का ज्ञान करा दिया। और इस प्रकार कहा जा सकता है कि सर्ववर्मा विद्वान, दृढ़ प्रतिज्ञ, साहसी, हित चिंतक, धार्मिक व्यक्ति और राजा का बुद्धिमान मंत्री है। तो इस प्रकार इसी के साथ आपका ये चरित्र चित्रण जो सर्ववर्मा का है वो पूरा हुआ। इसे आपको मैंने पाठ पढ़ाया है और पाठ का सारांश भी दिया है और ये चरित्र चित्रण दे दिया। तो इस तरह से आप अगर तीनों वीडियो देख लेंगे तो आप अपने शब्दों में इसको लिख सकते हैं और परीक्षा की दृष्टि से यह अत्यंत उपयोगी है। इसे आप अवश्य याद करिएगा, चाहे इन्हीं शब्दों में याद करिए जो मैंने लिखा है अथवा समझकर अपने शब्दों में लिखने का अभ्यास कीजिए, वह आपके लिए श्रेष्ठ रहेगा। तो इसी के साथ आज का ये अंक समाप्त होता है। अगले भाग में मैं उपस्थित होती हूँ आपका अभ्यास कार्य जो आपके प्रश्नोत्तर पीछे दिए हैं उनको लेकर। स्वस्थ रहिए, सानंद रहिए।
जय माँ भारती। यदि आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगता हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक और कमेंट करें तथा अपने मित्रों में शेयर करें। जय माँ भारती।